नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला। कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण थे, जिस वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं डाल पाया। खैर, अभी हमने जो फॉल्स ब्रस्टिंग जो की थी वो की थी इससे पहले ऋतुराज सिंह पे। अब मेरे ख्याल से 2 वीडियो उन पे डाल दी, बहुत है, आगे देखेंगे कभी। लेकिन अभी एक और चैनल मेरी निगाह में आया जिसे मैं बहुत दिनों से देखता था और मैं उनका व्यक्तिगत रूप से क्योंकि मेरे से वरिष्ठ भी हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। उस चैनल का नाम है ब्रजभूषण मार्कंडेय। काफ़ी एजेड पर्सन है और काफ़ी वरिष्ठ हैं और उन्होंने राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है, उनकी चुनाव भी लड़े हैं, तो काफ़ी सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, न्याय संगत बातें करते हैं, अच्छे वीडियोस बनाते हैं। नॉर्मली दिन भर क्योंकि वेले रहते हैं तो दिन में बहुत सारी वीडियोस वो बना लेते हैं और शायद उनको एडिटिंग वगैरह, उनका जो भतीजा भांजा जो भी है उसका एक बालक वो करता रहता है। खैर, मुद्दे की बात वो नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि भाई साहब जो हैं, अब मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एंटी बीजेपी या एंटी मोदी हो गए हैं। यार, सत्य कभी भी एकदम सफ़ेद या एकदम काला नहीं होता, वो ग्रे एरिया में होता है। कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है। राजनीति में जो भी आते हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। कोई भी अब समाज सेवा की बातें करना तो है ना, बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। कोई समाज सेवा नहीं करना चाहता। समाज सेवा उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी पॉलिटिकल कैरियर का, लेकिन समाज सेवा आपका मुख्य ध्येय नहीं होता। तो ब्रजभूषण मार्कंडेय जी का मैं वीडियो यदा कदा देखता रहता था, लेकिन अभी मैंने जब से उनका एक वीडियो जिसने मेरे को एक्चुअली मेरे थिंकिंग को चेंज किया उनके बारे में, वो था अयोध्या के ऊपर। अयोध्या में श्री राम मंदिर बना, सब का शिलान्यास हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी गए, उसमें बहुत सारे लोग गए, लेकिन ये महाशय जो हैं वो मंदिर के आसपास नहीं गए। वो अयोध्या के आउटस्कर्ट्स में खड़े होके सरयू नदी के किनारे जो दारू की दुकानें थी, जहां पे शराब बिक रही थी और लोग बाग पी रहे थे, उन चीजों को दिखा रहे हैं चैनल पे। मतलब यार, दुनिया में कोई भी सभ्यता ऐसा काम नहीं करती, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता। गंदगी कहाँ नहीं होती। लोग बाग किसी भी अगर धार्मिक पुण्य स्थान पे जाते हैं, कोई भी किसी भी धर्म के, वो शौच इत्यादि नहीं करते क्या? वो मलमूत्र नहीं त्यागते क्या उस टाइम पे? अगर मैं चाहूं तो मंदिर के पास के अगर मैं टॉयलेट दिखाने लगूं कि देखिए कितनी गंदगी है, लोग बाग क्या क्या कर रहे हैं, वो गंदगी अगर दिखाऊं, सुअरों का घूमना हर जगह पे, यार ये जीव जंतु हैं। ऐसे ही ये बेवड़े जो होते हैं वो भी एक विशेष प्रकार की प्रजाति है, उनको आप दिखाते रहोगे। अब चलिए, तो फिर अब इसका मतलब ये है कि आप 95% जो अच्छी चीजें हैं उनको छोड़ के आपका ध्यान 5% गंदगी पे जाता है। चलो, मुझे उससे भी आपत्ति नहीं है। प्रशासन का ध्यानाकर्षण करना चाह रहे होंगे कि भैया इस जगह पे कम से कम इस गंदगी को दूर रखो, अगर राम राज्य की आप बात कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आप इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं यार। बहुत सारी चीजें हैं। इससे क्या होता है, मन में एक बहुत बुरा एक मैसेज जाता है लोगों के मन में कि भाई ये क्या यार, आप मतलब क्या आपके जो आपके धर्म वाले हैं ना, जो भी श्री राम जी में आस्था रखते हैं, उनको ये बहुत बुरा लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, बाकी जो इसके अगेंस्ट थे, समझ रहे होंगे आप, उन लोगों को बड़ी शांति मिलेगी कि हाँ यार देखो, इन्हीं के बीच का एक आदमी उठ के, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण भी है, वो खुद इनकी थुक्का फजीयत करा रहा है, छीछा लेदर करने पे तुला हुआ है। एक्चुअली हमारे सनातनी धर्म में ना, या हिंदू धर्म में, हमें नुकसान कभी भी बाहरी आक्रांताओं से हुआ ही नहीं है। हमारा जितनी क्षति हमारे खुद के जयचंदों ने की है ना, उतनी क्षति शायद ही बाहरी आक्रांताओं ने, जो क्रूर आक्रांता हमारे ऊपर आए, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो फ्रांसीसी रहे हों, चाहे वो तुर्क रहे हों, चाहे वो मंगोल रहे हों, वो जितने भी थे क्रूर आक्रांता, उन लोगों ने कम क्षति पहुंचाई और शायद वो क्षति पहुंचाने में सक्षम भी नहीं हो पाते अगर हमारे यहाँ के लोग उनकी तरह बिहेव करना नहीं शुरू करते। तो मार्कंडेय जी, नमस्कार। मैं आपसे केवल ये कहना चाहूंगा कि आप सत्ताधारियों को गाली दीजिए, चाहे योगी जी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए, वो सारे राजनीतिक लोग हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन तार्किकता तो रखिए उसमें। आप केवल एक पॉइंट को रख के बैलेंस कीजिए। आपको अगर आप पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, समाज सेवा करना चाह रहे हैं,
तो आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। आप एक साइड का प्रो होके और दूसरे साइड के केवल कॉन्स ढूंढते रहेंगे तो लोगों का विश्वास आपसे उठ जाएगा। अभी जितने समर्थक आपको दिखाई देते हैं और जितना आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यूट्यूब से, वो क्षणिक है। आपने उद्देश्य को शायद बीच बीच में भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों को याद रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।